बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ेर नज़र वीडियो में अंगूर, किशमिश और मवीज़ मुनक्का से मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए शाफ़ी और मुजर्रब अल मुजर्रब नुस्खा बयान कर रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो नंबर 1 में भी 6 नुस्खा जात आपके सामने बयान कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उसे उठा के देख सकते हैं। आज हम सबसे पहला नुस्खा नक्सीर के हवाले से बयान कर रहे हैं। नक्सीर आपको जानते हैं कि नाक से खून निकलने के अमल को नक्सीर कहते हैं और ये इंतहाई जानलेवा और तकलीफ मर्ज होता है। लिहाजा इसके हवाले से आप एक शाफ़ी नुस्खा अपने सामने देखें और इसे नोट कर लें। हुवल शाफ़ी, मीठे अंगूर का रस निकाल कर उसको बतौर निस्वार नाक में खिंचवाएं, इंशाअल्लाह नक्सीर फ़ौरन बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मरीज़ के लिए नाक के रस्ते निस्वार की तरह इसको खींचना मुश्किल हो तो ड्रॉपर के ज़रिए मरीज़ को लिटाकर उसके नाक के दोनों नथनों में 2-2, 3-3 कतरे टपकाएं और उसे कहें कि वो ऊपर खींच ले, तो इंशाअल्लाह शिफा याब होगा। कान से पीप आना, ये ऐसी नामुराद बीमारी है कि बीमार का बरसों तक पीछा नहीं छोड़, मगर जब शाफ़ी हकीकी शिफा देना चाहे तो मामूली दवा से ही फ़ायदा हो जाता है। चुनाचे हम एक नुस्खा आपको बयान कर रहे हैं, ये लाजवाब नुस्खा है और इंशाअल्लाह इससे कान से पीप आना बंद हो जाएगा। वल शाफ़ी नुस्खा आपके सामने है। तुर्श अंगूर के रस को आग पर रख कर पकाएं। जब गाढ़ा कवाम बन जाए तो किसी खुले मुंह की शीशी में डालकर बाहिफाजत रखें और बवक्ते ज़रूरत इसको दुगने तिगने शहद में हल करके और नीम गर्म करके कान में डालें। इससे बफज़ल ही ताला चंद यौम के अंदर पीप का आना बंद हो जाए। ये नुस्खा मुजर्रब अल मुजर्रब है और इस पर आप एतमाद कर सकते हैं। 3 नंबर नुस्खा खुन्नाक के बारे में है। इस मर्ज़ में हलक की शदीद सोजिश होती है। गले और तनफ़ुस की नालियों को भी खुन्नाक मुतासर करता है। खुन्नाक के लिए एक ही सहलुल अमल और बिल्कुल आसान सा नुस्खा आपके सामने पेश है। ये बीमारी बहुत बड़ी है लेकिन इसका इलाज बहुत आसान है। अंगूर का रस हस्बे ज़रूरत लेकर इससे मरीज़ को गरारे कराएं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको आसानी के साथ सांस आने लगेगा और तनफ़ुस का रास्ता खुल जाएगा। और फिर अगर आप इसे दोहराते रहें तो खुन्नाक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। गला ख़राब होने या पकने की सूरत में भी यही इलाज आपके लिए मुफीद होगा और गरारे करने से ही मरीज़ इंशाअल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद अज़ाला कब्ज़ के लिए किशमिश का इस्तेमाल। अजीज़ान मोहतरम, अगर अंगूर का मौसम ना हो या मरीज़ की बूदोबाश ऐसे इलाके में हो जहाँ अंगूर मुयस्सर ना आते हों तो उनके लिए किशमिश का तरीक़ा इस्तेमाल बयान किया जाता है। उन्हें चाहिए कि मतवातर 15 रोज़ तक किशमिश शीरी, जिसमें तुरशी बहुत कम हो, का इस्तेमाल करें। हर रोज़ 5 तोला ज़रूर होनी चाहिए। इससे कम होने की सूरत में फ़ायदा की उम्मीद फजूल है। इंशाअल्लाह कब्ज़ से शिफा होगी। 6 नंबर अज़ाला कब्ज़ के लिए मवीज़ मुनक्का का इस्तेमाल। मवीज़ मुनक्का और इसकी खुराक की मिकदार 5 तोले से 8 तोले तक रहनी चाहिए। मरीज़ की तबीयत के मुताबिक या उसकी उम्र और वज़न के मुताबिक इस मिकदार को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, मगर यह ज़रूर ख्याल रहे कि इसके बीज निकाल देने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बीज काबज़ होते हैं और ये इसके उल्टा आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके बाद लागरी और कमज़ोरी और दुबलापन का इलाज। जो लोग बहुत लागर, कमज़ोर, दुबले और ज़ईफ़ लोग, उनके लिए मवीज़ मुनक्का बेहतरीन शय है। इसे इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बदन में फरबही आ जाती है, मोटा ताज़ा हो जाता है, कमज़ोरी और लागरी और ज़ोफ़पन दूर हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुजर्रब अल मुजर्रब है, मगर याद रहे कि इसके बीज काबज़ होते हैं, इनको निकाल कर इस्तेमाल करें। थकावट दूर करना। सैर व सेहत करने वाले लोगों का बयान है कि अगर थके हुए अशख़ास मुनक्का या किशमिश का इस्तेमाल करें तो इससे थकावट दूर हो जाती है। इसके अलावा एक और नुस्खा आप देखें, प्यास। अगर किसी ऐसे सफ़र में जाना हो जहां पानी का मुयस्सर होना मुश्किल हो तो किशमिश अपने पास रखें, इसका इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह पानी की कमी भी महसूस नहीं होगी और पानी की कमी की वजह से जिस्म भी कमज़ोर नहीं होगा। इसके बाद एक बहुत अहम नुस्खा है चेहरे की रंगत को निखारने का, खूबसूरत होने का। बिलअमूम मर्द औरत चेहरे की रंगत को खुशनुमा बनाने के लिए गाज़े, उबटन
اور آج کل مختلف طرح کی کریمیں اور لوشن استعمال کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسی بیرونی تدابیر سے رنگت کا دلکش ہونا محال ہوتا ہے۔ رنگت کا نکھرنا اور خوبصورت ہونا صاف خون کی تولید و توفیر پر موقوف ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جس شخص کے بدن میں صاف خون کی فراوانی ہے، اس کی رنگت دلفریب اور جاذب نظر گلاب کے پھول کی طرح کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا جن حضرات کی تمنا ہو کہ چہرے کی جلد خوبصورت ہو اور بھلی ہو جائے اور دلکش ہو جائے، تو انہیں مصفی خون اور مولد خون اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ مجربین حکماء نے اس حوالے سے 3 پھلوں کا ذکر کیا ہے، ایک انگور، دوسرا نارنجی اور اس کی قسم کے کینو، موسمی اور مالٹے، پھر اسی طرح سیب۔ یہ 3 میوے ایسے مصفی خون ہوتے ہیں کہ ان کی زیادتی استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتی ہے اور جگر میں صاف اور طبیعی خون پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ صاف ہو کر خون سے دمکنے لگتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ انگور اور منقع اور کشمش کے ذریعہ سے علاج کی دوسری ویڈیو تھی جو آپ نے دیکھی۔ اس کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ یہ چینل کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز جو غذا کے ذریعہ سے علاج پر مبنی ہوں گی انشاءاللہ لگاتار ملتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔